जय हिंद साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं राजनीति हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। राजनीति में व्यवस्था किस तरीके की होगी, वो राजनीति में बैठे लोग किस तरीके के होंगे वो तय करता है। राजनीति में अगर बैठे लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, शिक्षित होंगे तो व्यवस्था भी नीचे उसी तरीके की बनेगी, अच्छी बनेगी और व्यवस्थित बनेगी। इसी ताने बाने को मैंने कुछ पंक्तियों में पिरोया है जिसका शीर्षक है राजनीति में पढ़े लिखों का महत्व। इन पंक्तियों को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, अगर पहुंचे तो दाद दीजिएगा। पढ़े लिखे बैठे किताबों के संग, पढ़े लिखे बैठे किताबों के संग, नेताजी के हाथ में बस नारे के रंग। ज्ञान जहां होना था शासन का आधार, वहां चल रहा है बस नारा और प्रचार। डिग्रियों वाले नौकरी को तरसते, डिग्रियों वाले नौकरी को तरसते, अनपढ़ मंत्री गाड़ी में फर्राटे भरते। कक्षा में जिनको सवाल न आते, संसद में जाकर कानून बनाते। पढ़ाई लिखाई का कोई मोल नहीं, पढ़ाई लिखाई का कोई मोल नहीं, कुर्सी का खेल है और कुछ गोल नहीं। मेहनत का फल अब ठुकराया जाता, जुगाड़ से मंत्री बन जाया जाता। जो कल नकल से पास हुए थे, आज वही संसद में खास हुए थे। ज्ञान विज्ञान पड़े रह गए पीछे, चालाकी वाले पहुंच गए सीढ़ी सींचे। जनता सोचती, क्या सोचती है जनता? जनता सोचती ये कैसा खेल, ईमानदार पढ़े लिखे क्यों पड़े रह गए ढेर। क्यों शिक्षा का दीपक जल ना सका, क्यों विद्वानों का हक मिल ना सका। जब तक पढ़े लिखे समझदार कदम ना उठाएंगे, जब तक पढ़े लिखे समझदार कदम ना बढ़ाएंगे, देश के सपनों को कैसे सजाएंगे। ज़रूरत है ईमान और ज्ञान की डगर, तभी राजनीति का होगा सही से निखर। पढ़ाई ही सच में रोशनी लाएगी, पढ़ाई ही सच में रोशनी लाएगी। ईमानदारी से राजनीति सींची जाएगी, वरना जुमलों और झूठों के मेले जनता को यूं ही बनाते रहेंगे ठेले, यानी कि बेवकूफ़। कुछ पंक्तियां मैंने ब्यूरोक्रेट्स के लिए लिखी हैं, जो कि ब्यूरोक्रेसी भी बड़े दबाव में काम कर रही है, क्योंकि राजनीति में बैठे अनपढ़ लोग उन लोगों को उस तरीके के आदेश देते हैं जिनको वो पालने, जिनको वो पूरा करने में मजबूर हो जाते हैं। दो पंक्तियां पेश करना चाहता हूं आपके लिए। जहां होना था विवेक, जहां होना था विवेक, वहां अंधभक्ति का निवास है। जहां होना था विवेक, वहां अंधभक्ति का निवास है। पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स पर अनपढ़ों का राज है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।